मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में जेल में बंद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस में नया मोड़ आ गया है। पंच गवाह होने का दावा करने वाले प्रभाकर शाली ने हलफनामे में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। प्रभाकर ने हलफनामे में कहा है कि उसने केपी गोस्वामी और सैम डिसूजा को आपस में बात करते हुए सुना था। उसने दोनों को ये कहते हुए सुना था कि आप 25 करोड़ रुपए का बम डाल दो, चलो 18 करोड़ में सौदा तय करते हैं और समीर वानखेड़े को 8 करोड़ रुपए दे देते हैं। आरोप लगाने वाले प्रभाकर खुद गोस्वामी का बॉडीगार्ड बता रहा है। जी हां, प्रभाकर का आरोप है कि गोस्वामी और सैम ने कथित तौर पर 18 से 8 करोड़ रुपए एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को देने की बात कही थी। प्रभाकर ने अपने हलफनामे में कहा है कि क्रूज पर एनसीबी की छापेमारी के बाद उसने शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी को केपी गोस्वामी और सैम को नीले रंग की मर्सिडीज कार में साथ में बात करते हुए देखा था। उनके बीच करीब 15 मिनट तक बात हुई थी। प्रभाकर ने कहा कि इसके बाद गोस्वामी ने उसे फ़ोन किया था और बतौर पंच बनने को कहा था। उसने बताया कि एनसीबी ने उससे 10 सादे कागज़ पर हस्ताक्षर करवाए थे। इसके साथ प्रभाकर ने यह भी दावा किया कि उसने 50 लाख रुपए के 2 बैग गोस्वामी को दिए थे। प्रभाकर ने कहा कि 1 अक्टूबर को रात 9:45 पर गोस्वामी ने फ़ोन कर 2 अक्टूबर को 7:30 बजे तक तैयार होकर एक स्थान पर आने को कहा था। साथ ही गोस्वामी ने उसे कुछ तस्वीरें दी थी और ग्रीन गेट पर उन लोगों की पहचान करने को कहा था जो उस तस्वीर में दिख रहे थे। किरण गोस्वामी के पास बॉडीगार्ड के रूप में काम करने वाले प्रभाकर ने दावा किया था कि वो क्रूज रेड की रात गोस्वामी के साथ ही था। जी हां, प्रभाकर ने यह भी दावा किया था कि उसने गोस्वामी को सैम नाम के शख्स से एनसीबी दफ्तर के पास मिलते हुए देखा था। प्रभाकर ने कहा कि जब से गोस्वामी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया है, उसे समीर वानखेड़े से अपनी जान का खतरा है। दूसरी तरफ एनसीबी ने इन सभी दावों को निराधार बताया। समीर वानखेड़े ने इन आरोपों पर कहा कि वो इसका करारा जवाब देंगे। साथ ही एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये बेहद और दुखद और खेदजनक है। एक सूत्र ने यह भी आरोप लगाया कि ऐसा सिर्फ एजेंसी की छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है। एक अन्य सूत्र ने कहा कि एनसीबी कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आर्यन की गिरफ्तारी के दिन एक अनजान शख्स ने उसके साथ सेल्फी खींची थी जो बहुत वायरल हुई थी। बाद में उस शख्स की पहचान किरण गोस्वामी के रूप में हुई थी। हालांकि पहचान सामने आने के बाद से ही गोस्वामी फरार है। तो क्या कहना है आपको, कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से। सुरभि की रिपोर्ट।